कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्म पर है, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए फल में आसक्त ना होकर अपने कर्म पर ध्यान दे। फल देने वाला मैं हूं, यानी ईश्वर। यह बात आपने कई बार सुनी होगी, कई जगह सुनी होगी कि बिना फल की इच्छा के तू कर्म किए जा। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, आप भी कंफ्यूज हुए होंगे, मैं भी हुआ था। लेकिन यह बात श्री कृष्ण ने कही है तो निश्चित रूप से इसका कोई गूढ़ रहस्य होगा। किस संदर्भ में कही है, हो सकता है हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए हम इस बात को अच्छे से समझ नहीं पाए कि इसका एक्चुअल अर्थ क्या है, कि बिना फल की इच्छा के मैं कर्म क्यों करूं और कैसे करूं। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, हजारों अर्थ हो सकते हैं। जितने अर्थ मैं समझ पाया हूं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसका सबसे पहला संदर्भ यह है कि आपका केवल और केवल आपके कर्म पर अधिकार है, यानी आपका कंट्रोल। आप केवल और केवल अपने काम पर कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि बाहरी फैक्टर पर। दो चीजें होती है, एक आप खुद वर्सेस यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स सब चीजें, ईश्वर और बाहरी सारे फैक्टर। आपका कंट्रोल कहाँ है, आप पर है या बाहरी चीजों पर है? निश्चित रूप से आपका कंट्रोल केवल और केवल आप पर है, लेकिन फल डिपेंड करता है बाहरी चीजों पर। बाहरी ऐसे हजारों फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे कि आपको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आप उन पर कोई काम नहीं कर सकते, आपका उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल केवल और केवल आपके खुद के ऊपर है, आपके कर्मों पर है। इसलिए आपको बाहर ध्यान नहीं देना चाहिए, इसलिए आपको फल के लिए नहीं सोचना चाहिए। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो और किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपके हाथ में केवल और केवल स्टडी है, पढ़ाई है, मेहनत है। आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितनी बुक्स पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना मेहनत कर सकते हो करो, जितनी स्टडी कर सकते हो करो। सिलेक्शन होना या नहीं होना ये 100% आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में केवल आपकी पढ़ाई है। बाहरी हजारों फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होना या नहीं होना। जैसे कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कौन डिजाइन करेगा, मेरिट किस परसेंट तक जा सकती है, कितने लोग एग्जामिनेशन में आएंगे, मुझसे ज्यादा मेहनत करने वाले कितने लोग हो सकते हैं। इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में कौन लोग बैठेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जो मेरे नॉलेज में ना हो। यानी हजारों चीजें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको केवल उस चीज पर ध्यान देना चाहिए जहां आपका अधिकार है, यानी आप जिस पर कंट्रोल कर सकते हो, जिसको बदल सकते हो। और आप केवल खुद पर काम कर सकते हैं, अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हो, अपनी मेहनत को आप बढ़ा सकते हो, अपने फोकस को बढ़ा सकते हो। इससे बाहर आप कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए फल पर आपका कोई अधिकार नहीं है, आपका अधिकार केवल अपने कर्म पर है। इसलिए 100% अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, ना कि फल पर। इसको एक और संदर्भ में समझा जा सकता है कि किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस होने के लिए फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यानी जितना फोकस के साथ आप काम करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आप सक्सेस होगे। लेकिन जब आप कर्म कर रहे होते हैं और बीच बीच में आप फल के बारे में सोचने लग जाते हो, तो आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है, आप 100% उस कर्म पर ध्यान नहीं दे पाते। आप एग्जामिनेशन में एग्जाम दे रहे हो और अचानक आपके माइंड में ये आ जाता है कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ये पास वाला कितना लिख रहा है, मैं कम लिख रहा हूँ, फेल हो गया तो घर वाले क्या कहेंगे, आस पड़ोसी क्या कहेंगे, या मैं पास हो गया तो कहाँ मुझे जॉब मिलेगी, मैं ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा। वो वक्त ये सब सोचने का नहीं है। उस वक्त आपको केवल और केवल क्वेश्चन और आंसर पर ध्यान देना है। आगे क्या होना है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, और ना ही इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपको केवल और केवल अपने क्वेश्चन पेपर पर ध्यान देना चाहिए कि कितना अच्छे तरीके से आप अपने कर्म को कर सकते हो, यानी कितना अच्छा जवाब आप लिख सकते हो, कितना अच्छा एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर सकते हो। आपको ये कोशिश करनी है। आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर होना चाहिए, ना कि रिजल्ट पर, कि रिजल्ट क्या रहने वाला है। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो। फल की तरफ अपने फोकस को ले जाओगे तो आप कर्म को अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। अगर कर्म अच्छे तरीके से पूरे फोकस के साथ नहीं किया जाएगा तो आपको फल मिलने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। एक और तरीके से इसको समझते हैं, हमारा जीवन कर्मों की एक प्रोसेस है, यानी जन्म से लेके मरने तक हर वक्त हमें कोई ना कोई कर्म करना पड़ेगा। जीवन भर हम कोई ना कोई कर्म करते ही रहेंगे, यानी जीवन एक कर्मों की प्रोसेस है। जीवन का मैक्सिमम पार्ट आपका कर्मों के साथ गुजरेगा, ना कि फल के साथ। फल तो क्षणिक है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। जीवन का अधिकतम पार्ट आपका कर्मों के साथ गुजरने वाला है। तो अगर आप फल के बारे में चिंता करते हो, फल के बारे में सोच के निराश होते हो, तो आपका जीवन जीना दुभर हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा जीवन नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा। लेकिन आप कर्म में डूब कर कर्म को ही अपना जीवन मानते हो तो आपका पूरा जीवन संवर जाएगा। आप कर्म में पूरी तरह से डूब सकते हो,
पूरी लगन के साथ कर्म को कर सकते हो, उसे एंजॉय कर सकते हो, मस्ती के साथ कर्म कर सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, फल जल्दी मिलेगा या बाद में मिलेगा, उस चीज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जीवन शानदार निकलने वाला है, क्योंकि पूरा जीवन कर्म ही है। और आप कर्म को अच्छे तरीके से कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आपका पूरा जीवन अच्छे तरीके से ही निकलेगा। फल का क्या है, हो सकता है कई बार बिना कर्म के ही आपको फल मिल जाए, हो भी सकता है, हो सकता है कम प्रयास से आपको फल मिल जाए। अब फल मिल गया इसका मतलब यह नहीं कि अब आपका जीवन का यहाँ अंत हो गया। इसलिए कहते हैं कि फल में आसक्त ना हो। कोई फल मिल गया है तो उसके साथ चिपके नहीं। अगर आप किसी फल के साथ चिपक गए तो आपकी आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएगी, आपका जीवन सीमित हो जाएगा, वहीं तक रह जाएगा। लेकिन अगर आप किसी फल के साथ नहीं चिपकते हो, उससे आसक्त नहीं होते हो, तो आपने कुछ अचीव किया, मिल गया, कोई बात नहीं, उसे एंजॉय किया, अब निकलते हैं दूसरे सफर की तरफ। तो आप अगले सफर की तरफ निकलोगे, वो भी मिल गया, फिर आप अगले सफर की तरफ निकलोगे। यानी किसी भी फल के साथ आप चिपक कर नहीं रहोगे, किसी भी फल के साथ आप आसक्त नहीं रहोगे, और फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई फल मिला या नहीं मिला, क्योंकि आप प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो। आपको पता है कि जीवन एक कर्मों की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जो एंजॉय कर लेगा उसी का जीवन सफल है। फल मिले ना मिले किसको फर्क पड़ता है। एक और अर्थ यह है कि जीवन का असली मजा प्रोसेस में है, ना कि रिजल्ट में, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट प्रोसेस में निकलने वाला है, रिजल्ट में नहीं। असली एडवेंचर जो है वो केवल प्रोसेस में हो सकता है, रिजल्ट में नहीं हो सकता। अगर आप कोई गेम खेलते हो, 2 घंटे या 3 घंटे का कोई गेम है, तो उसका असली एडवेंचर उन 3 घंटों में होगा, ना कि रिजल्ट में। रिजल्ट केवल लास्ट के मिनट में आएगा। 3 घंटे आप जो करोगे वही आपका जीवन है, वही आपका कर्म है, वही आपका एडवेंचर है। यानी आपका असली जीवन उन 3 घंटों में ही है, ना कि उस 1 मिनट में जहां रिजल्ट डिसाइड होने वाला है। आप हारते हो या जीतते हो, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी फल से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इस बात की संतुष्टि होगी कि 3 घंटे में जिया, मैं मैक्सिमम जितना एफर्ट लगा सकता था मैंने लगाई, मैक्सिमम जो एडवेंचर हो सकता था मैंने उसे एंजॉय किया। तो लाइफ का एंजॉय जो है वो प्रोसेस में हो सकता है, रिजल्ट में नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट खेल रहे हो और पिच पर बैटिंग करने के लिए खड़े हो। अब आप ये सोचने लग गए कि मैं हारूंगा तो क्या हो जाएगा, जीत जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। यह वक्त हार या जीतने का नहीं है, आपको उस एडवेंचर को एंजॉय करना है, आपको उस पल को एंजॉय करना है। आपका पूरा फोकस उस बॉल पे होना चाहिए, बैट पे होना चाहिए कि इसे हिट कैसे करना है, इसे कैसे मारना है। आपका पूरा फोकस उस चीज पर होना चाहिए, क्योंकि वही असली मजा है। हार और जीत में कोई मजा नहीं है। अगर आप जी जान लगाकर पूरे फोकस के साथ, अपनी पूरी आत्मा के साथ गेम खेलते हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हारते हो या जीतते हो, क्योंकि आपने उन 2-3 घंटों में जीवन जी लिया है। एक और कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर आप ये मानते हो कि कर्म करने वाला भी मैं हूं और फल पाने वाला भी मैं हूं, तो आप में अहंकार पनप जाएगा, और जिस दिन आपके पास अहंकार आ गया, आपका पतन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि तू केवल कर्म पर ध्यान रख, तू केवल कर्म कर सकता है, फल तेरे हाथ में नहीं है, फल मेरे हाथ में है, यानी ईश्वर के हाथ में है, प्रकृति के हाथ में है। जिस दिन आपको ये गलतफहमी होगी कि फल भी मेरे हाथ में है, हो सकता है कभी आपको सफलता मिल जाए तो आपको अहंकार पैदा हो जाएगा कि मैंने कर्म किए थे और मेरे कारण ही फल मिला है। तब आपको अहंकार घेर लेगा और आप पतन की ओर चले जाओगे। लेकिन अगर आप इस भाव के साथ काम करते हो कि मैं केवल कर्म करने वाला हूं, मैं केवल निमित्त मात्र हूं, मेरे थ्रू ये काम हो रहा है, देने वाला ईश्वर है, ये प्रकृति है, मैं केवल कर्म कर सकता हूं, फल मेरे हाथ में नहीं है, फल ईश्वर देने वाला है, तब कभी भी आप में अहंकार पैदा नहीं होगा। और अहंकार नहीं होगा तो पूरा जीवन आपका शानदार गुजरेगा और हर जगह आपको सफलता ही मिलेगी, ख्याति मिलेगी और एक नई पहचान मिलेगी। अहंकार आपको लेकर डूब सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका अधिकार केवल आपके कर्मों पर है, फल का अधिकार मेरे पास है, ईश्वर के पास है, प्रकृति के पास है, वो आपके पास नहीं है। इसलिए आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। एक चीज और इससे हो सकती है कि अगर आप बार बार फल के बारे में सोचते हो या फल से आसक्त हो जाते हो, तो जहां अहंकार पनप सकता है वहां निराशा भी पनप सकती है। अगर आप फेल हो जाते हो, यानी अगर आप फल के साथ आसक्त हो, फल से चिपके हुए हो, तो जिस दिन आप फेल हो गए उस दिन आप बुरी तरह निराश हो सकते हो। उस वक्त आप कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हो या अपने जीवन को अंधकार में ले जा सकते हो। लेकिन जब आपको यह पता होता है कि मैं केवल कर्म करने वाला हूं, मैं सिर्फ कर्म को एंजॉय करूंगा, फल मिले ना मिले, कम मिले ज़्यादा मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप फेल भी हो गए, आपको कुछ नहीं भी मिला, तो आप निराश नहीं होंगे। आप अपने काम को पूजा समझ के करेंगे कि मेरे जीवन में मेरा कर्म ही मेरी पूजा है और मैं अपनी पूजा पूरी निष्ठा के साथ कर रहा हूँ। फल मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी कोई बात नहीं, ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर चाहेगा तो फल देगा, चाहेगा तो नहीं देगा, लेकिन मेरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरे कर्मों पर है।
इस भाव के साथ काम करोगे तो आपको कभी निराशा नहीं घेरेगी। गीता इतनी गहरी है कि एक एक श्लोक पर हजारों किताबें लिखी जा सकती है। मैंने तो बस एक छोटा सा प्रयास किया है कि मैंने जो समझा है वो आपको समझा पाऊँ, क्योंकि मैं खुद इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि कर्म फल क्या है, बिना फल के मैं कर्म कैसे करूँ। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।